ओके सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थिक लेंस से रिफ्लेक्शन और अब हम देख रहे हैं थिन लेंस से। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक थिन लेंस है और उसका पहला सरफेस का पोल एम पे है, दूसरे वाले का एम प्राइम पे है। पी से एक रे जनरेट होती है और वो दूसरे मतलब अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो वो क्यू प्राइम पे इमेज बनाती। तो अगर आप पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन कंसिडर करते हैं, म्यू वन म्यू टू आपके पास है, तो सपोज आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की और एम से लेके क्यू प्राइम तक, क्योंकि अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती, क्यू प्राइम पे। तो मान लीजिए आपके पास वी प्राइम है, सो पी एम आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम माइनस यू ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में हम वैसे साइन कन्वेंशन साथ ही पुट करते हैं। और एम से लेके क्यू प्राइम तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो म्यू टू बाई वी प्राइम माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इक्वेशन नंबर वन, R1 ले लेते हैं पहले सरफेस से। सेकंड सरफेस के लिए जब हम बात करते हैं तो जो पहले वाले ने इमेज बनाई होती है वही सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। तो सेकंड सरफेस से जब हम देखेंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, नया हमारा यू होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कौन सी लेनी पड़ेगी, सेकंड वाले से। सो वो हो जाएगा एम प्राइम क्यू प्राइम। लेकिन क्योंकि ये पतला लेंस है तो m और m प्राइम के जो बीच की डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आप क्या ले सकते हैं, जीरो। इस सिचुएशन में आप इस m प्राइम q प्राइम को नियरली किसके इक्वल मान सकते हो, m q प्राइम के इक्वल मान सकते हो। और m q प्राइम आपका कितना था, v प्राइम। तो इस बार इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, v प्राइम। और जो इमेज बन रही है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम सिंपली उसको v मान लेते हैं। ठीक है, वो वैसे तो q पे बन रही है, तो v आपके पास कितना हो जाएगा, m प्राइम q। सो सेकंड वाले के लिए, अच्छा सेकंड वाले के लिए म्यू वन म्यू टू एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार इंसिडेंट मीडियम आपका म्यू टू में है और रिफ्लेक्शन के बाद में वो म्यू वन में जा रही है। सो आपको म्यू वन अपॉन फाइनल इमेज और म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका इस बार कहाँ है, वी प्राइम पे है, इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। कुछ नहीं करना है, बस वन प्लस टू कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें म्यू वन है, इसमें भी म्यू वन है, तो म्यू वन कॉमन आ जाएगा। वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू है और यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लो ताकि दोनों में से ही आपके पास म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन आ जाए और हमें ऐड करने से ये मिल जाएगा। ठीक है, म्यू वन से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ म्यू वन, यहाँ म्यू वन और यहाँ म्यू वन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू और वहां पे आपको मिल जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन और ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। सपोज हमारा लेंस एयर में रखा हुआ है तो म्यू वन की वैल्यू वन हो जाएगी और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। सो वन बाई वी माइनस वन बाई यू आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। मान लीजिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे बनती है। और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन बाय एफ, वी की जगह एफ आ गया और ये वन अपॉन इन्फिनिटी जो कि जीरो हो जाएगा और ये हमें मिल जाता है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारा आ जाता है म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, जो कि हमें थिक लेंस से मिल चुका था। कॉन्वेक्स कॉन्केव और प्लेनो कॉन्वेक्स आपके बुक में दे रखे हैं, वो थोड़ा सा देख लेना। कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास इस तरह से होता है। तो पहले सरफेस के लिए आपको राइट हैंड साइड में ट्रेवल करना पड़ेगा, तो R1 को क्या लेना होता है, पॉजिटिव। दूसरे वाले सरफेस के लिए आपको सेंटर पे जाने के लिए लेफ्ट साइड में जाना होता है, तो R2 आपके पास कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसी फॉर्मूले में कॉन्वेक्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, म्यू माइनस वन, R1 आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो और R2 आपका नेगेटिव है तो R2 का नेगेटिव और एक बाहर का नेगेटिव दोनों मिलके आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। कॉन्केव आपके पास इस तरह से होता है, इसमें फर्स्ट सरफेस के लिए आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा तो R1 को आपको नेगेटिव लेना है और दूसरे वाले के लिए आपको राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा तो R2 आपका पॉजिटिव है। तो वन अपॉन एफ आपका हो जाएगा म्यू माइनस वन। इस बार देखो R1 नेगेटिव है तो माइनस R1 और ये माइनस है, R2 पॉजिटिव है, R2 पॉजिटिव रहने दो तो दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा। ओके, सो ये आपके पास फोकल लेंथ कॉन्केव की नेगेटिव हो जाती है। प्लेनो कॉन्वेक्स आपके पास है, प्लेनो कॉन्वेक्स वो कुछ इस तरह से होता है। तो पहला सरफेस प्लेन होता है, प्लेन की रेडियस हमेशा क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। और दूसरा वाला आपके पास R2 है, उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा सेंटर पे पहुंचने के लिए, तो R2 को हम नेगेटिव लेंगे। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू माइनस वन, वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस माइनस का R2।
तो ये आपके पास हो जाता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, थिन लेंस जो है उससे रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी का एक सब टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। ओके, वो भी लगे हाथ देख लेते हैं। डेविएशन बाय थिन लेंस, इसका मतलब होता है पतला लेंस जो होगा उससे कितना विचलन होता है। तो विचलन हमारे पास क्या होता है, जस्ट होल्ड ऑन। सो डेविएशन प्रोड्यूस बाय उसमें थिन लेंस में देखिए हमारे पास एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे है आपको यहाँ पे दिख रही होगी ओ ए डायरेक्शन में है ना। और इंसिडेंट रे से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जो डायग्राम में डेल्टा दिख रहा होगा, ये डेल्टा आपके पास डेविएशन है जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकालना है। सो सारी पिक्चर्स आपके पास है। यहाँ पर सिंपली आप टेन अल्फा की वैल्यू देखिए। टेन अल्फा आपके पास ट्राइंगल ए एम ओ में देखिए, ट्राइंगल ए एम ओ में टेन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि एच दिख रहा है और बेस आपके पास माइनस यू। सिमिलरली टेन बीटा आपके पास कितना हो जाएगा, एच बाई वी हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल में ये जो एंगल होता है डेल्टा, एक्सटर्नल एंगल, अंदर के दोनों एंगल का टोटल होता है। तो हमारे पास डेल्टा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा बीटा को बहुत छोटा ले लेते हैं तो टेन अल्फा को नियरली इक्वल टू अल्फा माना जा सकता है और टेन बीटा को बीटा। सो आपके पास अल्फा की जगह वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन माइनस यू प्लस एच अपॉन वी, इसमें से एच कॉमन आ जाएगा तो 1/v माइनस 1/u। और अभी अभी हमने देखा है कि वो 1/f के इक्वल होता है, तो h/f। तो आपके पास जो डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है h/f। तो ये आपको डेविएशन जो है वो ध्यान रखना है। ओके, इसी में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक भी हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।